भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी अद्वितीय सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के आक्रामक कदमों का करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने कई आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया और 4 पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे भारत की ताकत और दृढ़ संकल्प का स्पष्ट संदेश गया है। शुक्रवार रात को भारतीय सैनिकों ने जम्मू सीमा के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों और आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये वही स्थान थे जहां से भारत की ओर ड्रोन हमले किए जा रहे थे। एक प्रमुख समाचार एजेंसी ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि इन सटीक हमलों ने सीमा पार से होने वाले घुसपैठी की रीढ़ तोड़ दी है। इसके साथ ही शुक्रवार देर रात पाकिस्तान के 3 प्रमुख वायुसेना अड्डों के पास जोरदार विस्फोट हुए। भारत ने रावलपिंडी के चकवाल जिले में चकलाला, मुरीद और झंग जिले के शोरकोट में स्थित नूर खान वायुसेना अड्डों पर लक्षित हमले किए। रावलपिंडी में नूर खान वायुसेना अड्डा पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय के ठीक बगल में स्थित है और इसका रणनीतिक व प्रतीकात्मक महत्व अत्यधिक है। स्थानीय लोगों द्वारा साझा की गई तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों में इस अड्डे को आग की लपेटों में घिरा हुआ दिखाया गया है। नूर खान पर हमला भारत का यह संदेश है कि कोई भी लक्ष्य, चाहे वह पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय के पास ही क्यों न हो, भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का एक और शानदार उदाहरण तब देखने को मिला जब हरियाणा के सिरसा में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की बहुप्रचारित फतेह-2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान अपनी इस मिसाइल को अजेय मानता था, लेकिन भारत ने इसे बेकार साबित कर पाकिस्तान की सैन्य साख को गहरा झटका दिया है। पाकिस्तान ने अब लंबी दूरी की मिसाइलों से भारत पर हमले शुरू किए हैं, लेकिन भारत हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय जवाबी कार्यवाही में नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े एक C-130 विमान को भी नुकसान पहुंचा, जिससे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को और झटका लगा। भारत की ये कार्यवाहियां उसकी संप्रभुता की रक्षा और किसी भी खतरे का निर्णायक जवाब देने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है। G7 देशों ने शुक्रवार को एक संयुक्त बयान जारी कर भारत और पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों से सीधी बातचीत के जरिए तनाव कम करने का आह्वान किया। G7 के बयान में कहा गया कि हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के G7 विदेश मंत्री, साथ ही यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत व पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं। जैसे जैसे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, विश्व समुदाय सांस थामने हालातों पर नजर रखे हुए है। यह उम्मीद करते कि तनाव में कमी आएगी और क्षेत्रीय अस्थिरता से बचा जा सकेगा। इस बीच भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया ने उसे एक ताकतवर शक्ति के रूप में स्थापित किया है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने और किसी भी उकसावे का करारा जवाब देने में सक्षम है।